हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड यानी गुडविल से रिलेटेड हमने जो है कुछ थ्योरीज जो है वो पढ़ी थी, है ना, जनरल एंट्रीज पढ़ी थी। तो आज हम गुडविल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे, है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ लिखा गया है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। तो ये बच्चों ओल्ड रेशो दिया है 4:3:2। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, है ना। देखिए गुडविल बुक्स में अपीयर्स नहीं है, बट इसकी जो वर्थ है वो 36,000 रुपीज है इसकी कीमत। ठीक है, तो तो बच्चों गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ये बुक्स में अपीयर नहीं है, डज नॉट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है देखिए, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशो। तो नया रेशो हमारे पास जो है वो कितना है, नया रेशो है 1:1 का। ओके, नया रेशो। तो जर्नल एंट्री आपने पास करनी है टू रिकॉर्ड अबव चेंजेस, है ना। ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और लॉस ड्यू टू चेंज इन द रेशो। ठीक है, जो भी बच्चों मतलब रेशो में चेंज आ रहा है उसकी वजह से कौन पार्टनर गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है वो भी बताना पड़ेगा, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हमको निकालनी पड़ेगी और अपने वर्किंग नोट्स भी हमको बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो इस तरीके से आप जल्दी से पहले एक जर्नल का जो है वो फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, है ना, डेबिट और क्रेडिट कॉलम है ये। ओके, और इसके नीचे जो है हम वर्किंग नोट्स यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले जो हूँ वर्किंग नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद जर्नल एंट्री में पास करूंगा। ठीक है, तो नीचे जैसे यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, देखिए क्या, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी 4:3:2, है ना, 4:3:2। और न्यू रेशो हमारे पास कितना है, 1:1:1। ओके, एक बार देख लेते हैं, देखिए हाँ, ये XYZ है, सॉरी XYZ है ना। और 1:1 ये 3 पार्टनर है, सॉरी 1:1:1, है ना। तो ये XYZ है ना, ये हमारा Z है, X और Y, XYZ। ओके जी, अब ठीक है ना। तो अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज, गेन और सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, देखिए ए जो हमारा, सॉरी ए नहीं, सॉरी हमारा जो एक्स है उसका जो ओल्ड शेयर है वो है 4, है ना, अपॉन 9, है ना, सबको प्लस कर लीजिए, 4/9 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों अब हम, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4/9 माइनस 1/3, तो एलसीएम जो है हमारे पास 3 आएगा। सो सॉरी एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी, है ना, 9 आएगा। तो 9 1 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 - 3 यानी कि 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/9। ओके जी, ठीक है, आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जो पर्सन है देखिए प्लस में आ रहा है 1/9, इसका मतलब जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्रीफाइस है। ठीक है, जब प्लस में आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो से तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स। उसके बाद वाई का निकाल देंगे, है ना, वाइज गेन और सेक्रीफाइस, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3/9 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। सो 4 की जगह यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 - 3 यानी कि ये
यहाँ पे जो है आपका आंसर आएगा 0, है ना। तो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, नो इफेक्ट, ठीक है। ना ये गेन कर रहा है और ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जेड्स गेन और सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 2/9 माइनस 1/3, 2/9 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 आएगा एलसीएम, तो 1 से मल्टीप्लाई 3 से, तो 2 माइनस 3 यानी कि -1/9, ठीक है। तो ये आएगा हमारा -1/9, नहीं तो इसका मतलब ये है ये गेन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये गेन कर रहा है, ये दो है, ठीक है। एक कर रहा है गेन कौन, जेड, और दूसरा कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो जो बच्चों आपका गेन कर रहा है पर्सन यानी कि जेड, वो कंपनसेट करेगा किसको, एक्स को, क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल का अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे जो है आपकी गुडविल ऑफ द फर्म, है ना, कितनी है, 36,000 रुपीज, ठीक है। विल बी एडजस्टेड इन sacrificing ratio due to change in profit sharing ratio, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अब मैं x का शेयर निकाल दूंगा, कितना आएगा, 36,000 मल्टीप्लाई बाय, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 1/9, है ना। मल्टीप्लाई करूंगा 1/9 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। और ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर होता है यानी कि एक्स, है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। इसलिए मैं इसके आगे सी आर लिखता हूं। और उसके बाद जेड शेयर, तो जेड का जो शेयर है 36,000 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 1/9 है, ये है 4,000, है ना। ये गेन कर रहा है इसलिए ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, देखिए। तो x, देखिए x को लॉस है और z को गेन है 4,000 का, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आंसर में, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है 4,000 जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे 4,000 दिया गया है ना। ये गुडविल का शेयर है जो हमने एडजस्ट किया है ना, क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज जो है वो आ रहा है। ओके, ये 4,000 हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो एक्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, और जेड को करेंगे डेबिट क्योंकि वो गेन कर रहा है ना। और जो वाई है नो इफेक्ट है, ना वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर देंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरल एंट्री पास करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा जेड कैपिटल अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, है ना। तो जेड कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा 4,000 से, ओके। और यहाँ मैं लिखूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट
4000। ठीक है, यहाँ मैं नरेशन लिख दूंगा, बीइंग प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऐसा है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओके, सो बच्चों इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन मतलब किया जाता है। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि हमने जर्नल एंट्री कैसे पास की, कैसे वर्किंग नोट हमने क्रिएट किए। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत होगी, तो इस तरीके से जो है ये किया जाएगा क्वेश्चन। ये जर्नल एंट्री ऐसे पास की जाएगी। जब पर जर्नल एंट्री को जो है वो पास करने से पहले आपको वर्किंग नोट्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, इस तरीके से आपको वर्किंग नोट जो है वो बनाने पड़ेंगे, तो इसको कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8th है, यहाँ पे PQR 3 पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशो है 3:1। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बट उसकी वैल्यू है 3 लाख। तो फ्यूचर में जो है वो इक्वली वो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट के शेयर को, तो न्यू रेशो है 1:1:1। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबव चेंजेस, और आपको इंडिकेट मतलब बताना है आपको पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है 7 की तरह, तो ये होमवर्क में है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो यहाँ पे बोला गया है PQR, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ भी ठीक है, इनका रेशो 3:1 है। तो उन्होंने डिसाइड क्या किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इक्वल होगी, तो है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है ना। बट यहाँ पे जो गुडविल है, फर्म की गुडविल, उसकी वैल्यू है 48,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है यहाँ पे भी। ओके, ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स है तो गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी एक ही जर्नल एंट्री पास की जाएगी, तो 8 और 9 आपको होमवर्क में है। ओके, तो बच्चों आज के लिए जो है वो इतना ही। ठीक है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो है मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप जो है मेरे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।